नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं जो काव्य प्रकाश है और उस काव्य प्रकाश में जो दूसरे नंबर की कारिका है उस दूसरे नंबर की कारिका की संस्कृत व्याख्या। और जब हम इसकी संस्कृत व्याख्या पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका जो वृत्ति भाग है उसकी संस्कृत व्याख्या। क्योंकि आपके पेपर में 10 नंबर की संस्कृत व्याख्या आती है काव्य प्रकाश में से, तो आज हम पढ़ रहे हैं दूसरी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो व्याख्या आती है, अब व्याख्या है ये, सबसे पहले तो हमको इस बात का पता होना चाहिए कि यह व्याख्या कहाँ से ली गई है। फिर उसके बाद दूसरी बात कि जहाँ से ली गई है वह ग्रंथ किसने लिखा है। और तीसरी जो बात है कि इसमें क्या वर्णन है। अब देखिए, संक्षेप में हम एक बार पढ़ते हैं। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश भीतर छते सद्य पर निर्वृत्ते कांता समेत तयो उपदेश युजे। इसका अर्थ क्या है कि यह जो काव्य है, ठीक है, काव्यम यानी जो काव्य है, यश के लिए, अर्थ के लिए, व्यवहार की ज्ञान के लिए, अमंगल नाश के लिए, शीघ्र आनंद के लिए और कांता के समान उपदेशों से युक्त होता है। यानी इसमें क्या बताया है कि जो काव्य है उसका प्रयोजन क्या होता है। हम काव्य का अध्ययन करें तो हम क्यों करें, ऐसी क्या खासियत है काव्य में जो हम काव्य के उसका अध्ययन करें। तो देखिए, इसमें जब आपने ये जो संदर्भ है, संदर्भ जो हमने पहली कारिका में पढ़ा है वही लिखना है और यहाँ विवरण चिन्ह लग जाएगा। तो संदर्भ लिख देंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग, क्योंकि संदर्भ वही रहेगा विद्यार्थियों जो आपने पहली कारिका में पढ़ा है। विसर्ग लग गए और ये लग गया आपका विवरण चिन्ह, इसको अंडरलाइन कर देंगे। आप लिखेंगे अस्याम कारिकायाम आचार्य मम्मटः स्वग्रंथस्य प्रयोजनम वर्णयति यत। ये हो गया आपका, क्योंकि इसमें वर्णन किसका है, प्रयोजन का। तो हमने लिख दिया कि इस कारिका में आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ के प्रयोजन को वर्णन किया है। कि यत का अर्थ है कि। अब क्या है प्रयोजन, आप लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में विवरण चिन्ह लगा देंगे और आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहला क्या है कि काव्यम, यानी जो काव्य है। काव्य किसको कहते हैं, तो काव्यम अर्थात जो काव्य है। तो देखिए, काव्यम जो काव्य है किसके लिए होता है, यश से। अब यश से क्या होता है, तो आप देखिए इसका अर्थ लिख देंगे कीर्तये। कीर्ति और यश एक ही है। जो विभक्ति, क्योंकि इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो हमने इसमें भी क्या लगा दिया, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, इनकी शब्दार्थ लिख देंगे। फिर दूसरा है अर्थकृते। अर्थकृते आप जानते हैं इसमें भी चतुर्थी है
आप लिख देंगे धनाय। ठीक है, अर्थ कृते यानी धनाय। फिर देखिए तीसरा है व्यवहार विदे। तो आप लिखेंगे आचार ज्ञानाय। आचार ज्ञानाय यानी व्यवहार के ज्ञान के लिए। फिर है सेवेतर क्षतये। आप लिखेंगे सब में चतुर्थी है तो आप लिखेंगे अमंगल नाशाय। ठीक है, क्या लिख देंगे अमंगल नाशाय। फिर है आप लिखेंगे सद्य। सद्य का अर्थ है शीघ्र। सद्य, सद्य का अर्थ होता है समानांतरम एव। तो आप लिखेंगे समानांतरम एव। और देखिए पर निर्वृत्तये, इसका अर्थ है परम आनंदाय। परम आनंदाय कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। फिर देखिए आप लिखेंगे कांता सम्मित तोपदेश युजे। आप लिखेंगे मनोरमा तुल्य युक्त उपदेशाय। ये हो गई विद्यार्थियों आपकी व्याख्या। इस तरीके से भी कर सकते हैं और जो मैंने आपको पहले बताई है उस प्रकार से भी आप क्या है व्याख्या कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी दो व्याख्या हुई विद्यार्थियों, और आपको इसी प्रकार से व्याख्याओं करना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।